पिछले कुछ दिनों से आप व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में सुन रहे होंगे। तो आखिर ये क्या बवाल मचा हुआ है, इसके बारे में कंप्लीट जानेंगे, बिल्कुल सिंपल और साधारण लैंग्वेज में। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर व्हाट्सएप ने ऐसा किया क्यों। इसके अलावा क्या हमें व्हाट्सएप को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? क्या हमें टेलीग्राम या सिग्नल की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? टेलीग्राम और सिग्नल, इनमें सबसे बेस्ट कौन है? इसके अलावा ये इनक्रिप्टेड मैसेज क्या होते हैं? इन सभी क्वेश्चनों का जवाब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर व्हाट्सएप ने ऐसा किया क्यों? तो देखिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा इसके बारे में। देखिए, व्हाट्सएप की जो शुरुआत है वो 2009 के अंदर हुई थी और फेसबुक ने इसे 2014 के अंदर 19 बिलियन डॉलर के अंदर खरीद लिया था। उसके बाद 2016 से ही आपका व्हाट्सएप का जो डाटा है वो फेसबुक के साथ सीधे सीधे शेयर होने लग गया था। लेकिन उस समय इतना बवाल नहीं मचा था क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी उस समय नहीं दिखाई गई थी। इस समय थोड़ी सी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट कर दी, उसके बारे में बता दिया गया, तो ये काफ़ी सारा बवाल मचने लगा। अब इन दोनों ही कंपनियों के एक ही मालिक हो गए हैं, व्हाट्सएप के, फेसबुक के, और जो इंस्टाग्राम है, इन तीनों ही कंपनियों के दरअसल मालिक एक ही हैं, जुगरबर्ग। तो अब फिलहाल जो फेसबुक है यानी कि मार्क जुगरबर्ग हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, जब मार्क जुगरबर्ग ने व्हाट्सएप को 19 बिलियन डॉलर के अंदर खरीदा था, तो आपको पता है 19 बिलियन डॉलर काफ़ी बड़ी यहाँ पर रकम होती है। तो वहाँ पर उसने अपने रेवेन्यू को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसे खरीदा था। लेकिन वो फ़िलहाल इतना रेवेन्यू व्हाट्सएप से जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना रेवेन्यू उसे जनरेट करना चाहिए था। इसी वजह से उसने कुछ प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर लेना चाहता है। तो देखिए, ये जो रेवेन्यू है ये कैसे जनरेट करते हैं? मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहे हैं और किसी टीवी के बारे में जिक्र कर रहे हैं, या फिर आप किसी मोबाइल के बारे में जिक्र कर रहे हैं, या लैपटॉप के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि मुझे ऐसा लैपटॉप ख़रीदना है। तो होता क्या है कि ये इंटेलिजेंस के अनुसार आपके चैटिंग्स पर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और आपकी जो मेंटलिटी होती है वो इसे कैच करते हैं और उसके बाद उसी के अनुसार जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो आपको दिखाते हैं। अब देखिए, व्हाट्सएप पे तो एडवर्टाइजमेंट्स दिखा नहीं सकते हैं, तो जब भी आप अपना फेसबुक ओपन करेंगे तो वहाँ पर वही एडवर्टाइजमेंट्स आपको दिखाई देंगी जिसके बारे में व्हाट्सएप में आप अपने फ्रेंड के साथ कुछ जिक्र कर रहे थे। मान लीजिए टीवी के बारे में जिक्र कर रहे थे, मुझे एक टीवी खरीदना है, तो टीवी से रिलेटेड ही आपके फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट्स आने लग जाएगी। तो जैसे ही आप देखेंगे कि हाँ भाई, मुझे एक टीवी खरीदना है, ये एडवर्टाइजमेंट्स काफ़ी अच्छी आ रही है और काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है, तो आप उसे बाय करेंगे, तो वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है और उसका फ़ायदा सीधे सीधे मार्क जुकरबर्ग को जाता है। तो इसी वजह से ये जो पूरा काम है ये किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि व्हाट्सएप आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि क्या हमें व्हाट्सएप को बंद कर देना चाहिए? तो इसके लिए हम इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को देख लेते हैं, क्योंकि इसी वजह से लोग इसे बंद करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी देखी, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप ने बताया है कि जो आपकी चीज़ें एक्सेस की जाएंगी, यानी कि फेसबुक के साथ जो चीज़ें शेयर की जाएंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी। आपके मोबाइल की IMEI जो नंबर है वो शेयर किए जाएंगे, आपके व्हाट्सएप बिजनेस प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर शेयर की जाएगी, आपका मोबाइल नंबर शेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ आपकी कुछ सर्विसेज है उसके बारे में यहाँ पर जाना जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाएंगी। अब देखिए, ये चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं शेयर करने के लिए, ये लगभग अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कोई और भी ऐप यूज़ करते हैं तो लगभग सभी ऐप इन चीज़ों को अपने साथ शेयर करते हैं, आपका डाटा है वो सेव करके रखते हैं। तो इसमें मुझे कोई ऐसा चीज़ नहीं लग रहा है कि इस वजह से आपको व्हाट्सएप को बंद कर देना चाहिए। अब इसके साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि व्हाट्सएप क्या चीज़ आपके साथ अपने साथ जो है फेसबुक के साथ शेयर नहीं करेगा। तो देखिए, जो आपकी पर्सनल चैटिंग है वो शेयर नहीं करेगा, आपके द्वारा शेयर लोकेशन जो होती हैं वो शेयर नहीं करेगा, आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर शेयर नहीं करेगा, अगर आप किसी ग्रुप में चैटिंग कर रहे हैं तो उन्हें शेयर नहीं करेगा। तो यही जो मेन चीज़ होती है, जो सीक्रेट रखने के लिए होती हैं, यही चीज़ें होती हैं, ये फ़िलहाल शेयर नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि आपको व्हाट्सएप को यहाँ पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी जो सेटिंग्स है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड आज भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, वैसे भी मैं पर्सनल बात करूँ तो देखिए,
जैसे कि नॉर्मल जो लोग हैं वो ज़्यादातर चैटिंग में क्या करते हैं, नॉर्मल ही बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि अगर वो किसी के साथ शेयर हो जाती है तो उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़े कंपनी के अधिकारी हैं या फिर हमारे देश के कोई जनरल हैं या कर्नल हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली होती है कि वहाँ पर उनकी बातें अगर शेयर हो जाती हैं तो पूरे देश के ऊपर खतरे की बात आ जाती है और वो चीज़ें हैं वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट से बातें करते हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो लोग हैं उन्हें शिफ्ट होने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो खैर इसके बाद अब सवाल उठता है कि और टेलीग्राम और सिग्नल इन दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से पूछा जाए कि टेलीग्राम और सिग्नल में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो मैंने इन दोनों के बारे में काफ़ी सर्च किया है और जानने की कोशिश की है कि कौन से यहाँ पर बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम तो आप बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, उससे अच्छा तो आप व्हाट्सअप यूज़ कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में आपके जो मैसेज हैं वो बिल्कुल भी इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं। वो बिल्कुल सेम जो आप भेजते हैं वही सेम टू सेम सीधे आगे जाते हैं। ये इनक्रिप्टेड क्या होता है ये भी हम आगे जानेंगे। तो देखिए इन दोनों में सबसे बेस्ट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि टेलीग्राम और सिग्नल में सबसे बेस्ट है सिग्नल। वहां पर आपके जो मैसेज है वो बिल्कुल इनक्रिप्टेड रहते हैं और वहां पर सिर्फ आपके मोबाइल नंबर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ही सेव करके रखी जाती है, बाकी इन्फॉर्मेशन कोई भी वहां पर सेव करके नहीं रखी जाती है। टेलीग्राम से बेस्ट है कि आप व्हाट्सएप यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर इन दोनों में से बेस्ट बताया जाए तो यहाँ पर जो सिग्नल है वो काफ़ी बेस्ट है। और तीनों की बात की जाए तो सिग्नल बेस्ट है, सेकंड नंबर पे व्हाट्सअप और थर्ड नंबर पे, यानी कि इसको तो यूज़ ही मत कीजिए टेलीग्राम को, तो क्योंकि टेलीग्राम के अंदर जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाला मैसेज है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है सीक्रेट चैट पर जाकर, तब जाके आपके जो मैसेज हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। वैसे अगर आप नॉर्मल चैटिंग करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो चैटिंग है वो सेम टू सेम जाती है। अगर आप किसी को लिख के भेजते हैं कि आप कैसे हैं तो वही सर्वर में जाएगी और वही आगे जिसके पास आप भेज रहे हैं उसे रिसीव होती है। मान लीजिए बीच में कोई उसे देखेगा तो उसको वही चीज़ें दिख जाती है। अब देखिए ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए जब भी हम किसी व्यक्ति के पास अपना मैसेज भेजते हैं, मान लीजिए हमने लिख के भेजा कि आप कैसे हैं, हमने व्हाट्सएप से लिख के भेजा, तो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड से होता क्या है कि वो मैसेज एक कोड के रूप में बदल जाता है और वो कोड कुछ इस प्रकार से होते हैं, कोमा बिंदी हैश 1 2 3 XYZ कुछ भी लिखा होता है, तो उसे आप पढ़ नहीं सकते। मान लीजिए 20 में से अगर कोई व्यक्ति आपके मैसेज को उठा के देखता है तो उसे वो कोड नज़र आएगा, आपका मैसेज नहीं नज़र आएगा। तो आपका जो मैसेज है वो कोड के रूप में बदल जाता है और जिसके पास आपने वो भेजा है जब वो उसे रिसीव होता है तो वो वापस वो डीकोड हो जाता है और जो चीज़ आपने भेजी है वही उसको दिखाई देती है। तो ये होता है इनक्रिप्टेड। तो यहाँ पर आपके पासवर्ड वगैरह जो चीज़ें आप बात कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं होता है कि आप बीच में क्या बातें कर रहे हैं, तो ये होता है इनक्रिप्टेड। तो आई होप कि दोस्तों आपको व्हाट्सएप के इस लफड़े के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और इनमें आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है वो भी अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।